हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, तो उसमें आपका काफ़ी चीज़ कवर हो चुका है। आज हम लोग जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, ये क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर है सपोज कीजिए, ठीक है, ये वेक्टर ओ ए है, ओ ए वेक्टर है। और अगर इसको डॉटेड लाइन से इसको यहाँ पे किया जाए करके, हम लोग यहाँ एक्सटेंड करके, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ओ बी एंड ओ सी। अब यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए ये ए वेक्टर है। यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि वेक्टर ओ ए को अगर हम दो भाग में रिजॉल्व करें, रिजॉल्व यानी तोड़ दिया जाए, अगर इसको वेक्टर ओ ए को दो वेक्टर्स का सम बना के लिखा जाए, यानी कि एक ये ओ बी वेक्टर और एक ये ओ सी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स का सम अगर हम बना के लिखते हैं तो ओ ए वेक्टर आएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, पिछले वीडियोस में, ये देखिए ये डॉटेड लाइन से किया मैंने, ओ ए ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। रिजॉल्व क्यों किया जाता है? टू सिंप्लीफाई। पर्पस क्या है इसका? पर्पस इज टू सिंप्लीफाई द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सिंप्लीफाई द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसके लिए ये किया जाता है रिजॉल्व। अब देखिए इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ आपको, इस टॉपिक को। हाँ, तो ये देखिए ओ ए को दो तरह से मैंने लिखा। अब इसको हम लोग कहते हैं आई कैप, आई कैप, और ये हो गया आपका जे कैप। ये सब क्या है देखिए, अगर मान लीजिए ओ ए वेक्टर यहाँ पे आपका बना रहा है अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, और ये आपका वाई एक्सिस के साथ ओ ए वेक्टर बना रहा है बीटा एंगल, अल्फा और बीटा एंगल, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ओ बी जो है आपका, दिस ओ बी, ओ बी क्या हो जाएगा आपका, ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ बी एक वेक्टर है, ठीक है, ओ सी भी एक वेक्टर है, ओ ए भी एक वेक्टर है। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए एंड देन इट विल कम ओ ए, दिस इज कॉस अल्फा, ओ ए कॉस अल्फा आई कैप, ठीक है। ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि ओ ए कॉस अल्फा इसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप डायरेक्शन है। होता क्या है कि एक यूनिट आप वेक्टर ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए आई कैप है क्या, व्हाट इज आई कैप? आई कैप, आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब किसी वेक्टर को आपको बनाना है या बताना है कैसे होगा, तो ओ ए वेक्टर को जब हम तोड़ेंगे दो भाग में, क्योंकि ये दोनों जोड़ने से ओ ए बन रहा है, बात एक ही है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको आसान होता है। मतलब तो ओ ए को मैंने जब इस पे प्रोजेक्ट किया, ओ बी इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, ओ बी वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, एंड ओ सी वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन द वाई एक्सिस। अब इसका ओ बी जो वेक्टर है, इसको आप ओ ए कॉस अल्फा आई कैप, ये जो ओ ए कॉस अल्फा है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड है, ये देख लीजिए आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए कॉस अल्फा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया पिछले वीडियो में, कैसे कॉस अल्फा होता है, ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन करके मैंने बताया था आप लोगों को। उसी तरह ये बीटा एंगल है तो वहाँ पे कॉस बीटा जाएगा, ठीक है। ओ सी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओ ए कॉस बीटा, ओ ए कॉस बीटा हो गया, एंड देन जे कैप। क्यों ये जे कैप आखिर है क्या? मतलब ये जे कैप एक ऐसा वेक्टर है, जे वेक्टर, जो कि जिसका यूनिट आप कैसे वन है, यूनिट वन है, वन यूनिट का है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन वही है जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। तो ओ ए कॉस बीटा या ओ ए कॉस अल्फा, ये देखिए ओ ए कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है, तो ये आई कैप जो आई वेक्टर स्पेसिफाई कर रहा है, क्योंकि इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। यूनिट तो आपका आ गया, और ये ओ ए कॉस बीटा में अगर आप मल्टीप्लाई वन करते हैं या ओ ए कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई वन करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये आई कैप जे कैप डायरेक्शन बता रहा है आपको। तो ये हो गया ओ बी इज इक्वल टू ओ ए कॉस अल्फा आई कैप, और ओ सी इज इक्वल टू ओ ए कॉस बीटा जे कैप। ये चीज़ हुआ, तो इसे कहते हैं रिजॉल्व कर दिया हमने वेक्टर्स को। इसी तरह सिमिलरली आप देख सकते हैं किसी भी वेक्टर को फॉर इन जनरल, आप देखिए क्या होता है इन जनरल,
in general vector A is equal to mod of A, this will be mod of A into n cap. अब ये n cap क्या है? n cap is the unit vector along A vector. n cap is unit vector along the direction of A वेक्टर। ठीक है, एन कैप तो इसका मैग्नीट्यूड लीजिए और एन कैप यूनिट वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा वो। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। इन जनरल ये ध्यान रखिएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का डायरेक्शन के मतलब जो भी डायरेक्शन है उसमें एक यूनिट वेक्टर जोड़ दीजिए। तो ओ ए कॉस अल्फा ये तो मैंने आप लोग बता दिया। नेक्स्ट अब एक चीज और है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ बी कॉस अल्फा कॉमा ओ ए कॉस बीटा आर कॉल्ड components of vector A along x and y axis। ये चीज़ होता है दोनों की तरफ कंपोनेंट। ओ बी इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है ओ बी कॉस अल्फा, दिस इज कॉल्ड आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वाई एक्सिस और उसका वाई एक्सिस के उस पर बोलते हैं आपका ये जो होगी आपका ओ बी, सॉरी ओ बी नहीं होगा ये, दिस विल बी ओ ए कॉस अल्फा, ओ ए कॉस अल्फा ओ ए कॉस बीटा हो गया। अब इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कंपोनेंट क्या हो सकता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों? क्योंकि थीटा पे डिपेंड करता है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा जो भी एंगल उस पर डिपेंड करता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है आपका। रिजोल्यूशन तीन डायरेक्शन में भी किया जा सकता है। सपोज एक वेक्टर को आप चाहते हैं कि उसको तीन टुकड़े में बांटा जाए, यानी कि 3D डायरेक्शन में, तीन डायरेक्शन में, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, तो फिर वो वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, वेक्टर ए दैट विल बिकम आपका जो भी उसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा हो गया आपका, और एक हो जाएगा आपका ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। यहाँ पे जे और के क्या है? जे का मैंने बताया यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप जो है यूनिट, इसको कैप बोलते हैं, जे कैप, आई कैप और के कैप, इसको ऐसे बोला जाता है। तो ए कॉस गामा के कैप, यानी कि गामा वो एंगल बना रहा है आपका जेड एक्सिस के साथ, तो ए कॉस गामा हो गया उसका मतलब मैग्नीट्यूड जो हो गया, और के कैप जो डायरेक्शन बता रहा है क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी कि एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। होता क्या है, देखिए आप लोग हर बार पैरेललोग्राम लॉ नहीं बना सकते एग्जाम में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा जल्दी आप लोग करना होता है, उतना आप ग्राफ बनाएंगे तो टाइम टेकिंग होता है। तो एनालिटिकल मेथड होता है, जैसे दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, देखिए आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए को आप कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू
ए एक्स जो भी होगा आपका एक्स डायरेक्शन में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. सेम वे बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ठीक है, तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड, उसी तरह जो बी एक्स बी वाई बी जेड है, ये इसके मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर मैंने लगा दिया. तो एक वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है. अब क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा. तो करना क्या है इसमें आप लोगों को, एक्स कंपोनेंट दोनों वेक्टर का जोड़िए, वाई जोड़िए और जेड अलग अलग जोड़ लीजिए, और तीनों का डायरेक्शन जो आई कैप जे कैप के कैप कर दीजिए. सो दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप. ये हो जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स, सब सारे को जोड़ दिया आप लोग, मैग्नीट्यूड और आई कैप. तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर, सपोज मान लीजिए ये आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज़ हो जाएगा. तो इसमें आर का एक्स जो आएगा, यानी कि ये भी तो ऐसे बनेगा ना, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ये बनेगा आर जेड के कैप. तो इसमें आर एक्स क्या, आर एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स प्लस बी एक्स होगा, आर वाई ए वाई प्लस बी वाई, आर जेड ए जेड प्लस बी जेड हो जाएगा. अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, अगर एक दो चीज पता रहे, देखिए वेरिएबल्स होते हैं आपके, इफ ए एक्स एंड ए वाई, और आप देखिए आपका वेक्टर ए एंड थीटा is known, then either of them can be found. ये कैसे होगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया वेक्टर को तोड़ने का रिजोल्यूशन जो होता है, रिजोल्व करना, तो आप लिख सकते हैं क्या, ए एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स क्या होता है, ए एक्स इज, अभी मैंने आपको बताया, ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस, और इसका स्क्वायर करते जाइए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, क्योंकि अगर आप थीटा एंगल बना रहे तो एक तरफ थीटा, और देख लीजिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ अगर छूट गया हो तो, ये देखिए दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, ये अगर यहाँ पे थीटा बना रहा है एंगल विद द एक्स एक्सिस, देन ये देखिए ये वेक्टर है ओ ए, नाम भी ए वेक्टर मैंने दे दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे आपका, ये ओ बी ले लीजिए, ओ बी ओ सी. तो ओ बी क्या है, ओ बी इज नथिंग बट ए एक्स, ओ बी इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए कॉस थीटा. इसी तरह ओ सी क्या हो जाएगा आपका, ओ सी विल बी इक्वल टू ए वाई दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू साइन थीटा. यह चीज़ होगा, साइन थीटा का ये कंपोनेंट हो गया ए वाई. तो यही मैंने यहाँ लिखा है, ए एक्स को ए स्क्वायर कॉस, ए एक्स ए कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दिया, ए वाई को लिखा मैंने ए साइन थीटा होल स्क्वायर कर दिया. अब डेरिवेशन पे आते हैं, ये पार्ट तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था. ठीक है, अब डेरिवेशन पे आते हैं. अब इसका डेरिवेशन देखिए आप लोग, ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ए स्क्वायर बन जाएगा. अगर ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो देख लीजिए अभी आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर बन गया, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए ए क्या होगा, ए कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो देखिए मैंने कहा था ना ए एक्स और ए वाई अगर आपको पता है तो आप देखिए ए निकाल लेंगे, थीटा भी निकल जाएगा। थीटा कैसे निकलेगा, ये देखिए आपका यहाँ पे होगा tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ये चीज़ होगा tan थीटा। वो जो थीटा एंगल था ना, थीटा एंगल आपको निकालना है तो ए वाई अपॉन ए एक्स, ये दोनों पता होगा तो सॉरी। और ये क्या है, इसका ऑपोजिट आप चले जाइए, दो वेरिएबल है ए एक्स ए वाई, मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ पता है ए एंड थीटा, तो ए और थीटा पुट कीजिए, ए यहाँ पुट कीजिए, थीटा यहाँ पुट कीजिए, दोनों जगह पुट कीजिएगा, दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कीजिएगा, ए एक्स और ए वाई मिल जाएगा। तो ये चीज़ था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। आपको मैंने बताया रिजॉल्व कैसे करते हैं, 3D में, यानी कि तीनों एक्सिस में भी रिजॉल्व किया जा सकता है। आपका अल्फा बीटा एंड गामा एंगल लेके तीनों में आप रिजॉल्व कर दीजिए, वो हो गया आपका। और मैंने बताया एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे, कुछ न्यूमेरिकल्स किया जाए। जो मैंने पढ़ाया इसी के बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिख रहा हूँ अभी। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज लाइक दिस। एक फोर्स 10 न्यूटन का एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन making 37 degree angle with vertical. Find the components of force. Components. इसमें तो एक ही कंपोनेंट निकालने कहा गया, चलिए हम लोग दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है दोनों कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर 10 न्यूटन जो इस तरह से आपका है, ये 10 न्यूटन फोर्स है आपका, वेक्टर एफ है मान लीजिए। अब ये क्या है, वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि ये जो एंगल है दिस इज 37 डिग्री, ठीक है। अब इसका दोनों जगह कंपोनेंट निकाल लीजिए। ये वेक्टर मान लीजिए एफ है, ठीक है, एफ वेक्टर। तो क्या कहेंगे हम लोग, एफ वेक्टर का पहले हम लोग निकालते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये 10 न्यूटन है, जो भी है वेक्टर एफ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस 37 डिग्री, एफ कॉस 37 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू, ये 10 न्यूटन है ना, तो आपका ये हो जाएगा 10 कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 इज इक्वल टू, कॉस 37 देख लेते हैं, दिस कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5, तो ये 8 न्यूटन हो गया, ठीक है, 8 न्यूटन। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है ना रिजोल्यूशन, 3 में भी कर सकते हैं पर क्वेश्चन में 2 ही दिया गया, तो फिर 3 में करने के लिए आपको, हाँ 3 कर सकते हैं, वो तो फिर एंगल उसमें बताना पड़ेगा आपको, काफ़ी एंगल मतलब लग जाएगा, दो एंगल लग जाएगा। और अब ये हो गया एफ साइन 37 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ये 3/5 हो जाएगा, साइन 37 3/5 6 न्यूटन हो गया। मतलब एक 8 न्यूटन है, एक 6 न्यूटन है। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए फाइनली जो फोर्स होता है, ये फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, क्रॉस चेक के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपने एग्जाम में कर लिया बस, फाइनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो रूट अंडर, मैंने अभी बताया ना, रूट अंडर ए एक्स प्लस ए वाई होल स्क्वायर, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कर दीजिए इसका स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स है, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई, तो एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसका, ठीक है, अंडर रूट है ही, तो ये देखिए अंडर रूट
8 8 64 प्लस 36 जो कि 100 बनेगा, यानी कि 10 न्यूटन। तो क्रॉस चेक करें, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन जा रहा है। मैंने F को तोड़ के 2 जगह लिखा, इन दोनों को जोड़ने से भी 10 न्यूटन आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। ये एक आपका ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर कुछ ऐसा ये हो गया, सॉरी, तीसरा वेक्टर ये हो गया, ये O हो गया, ये आपका B, ये A एंड दिस इज C। थोड़ा ये टेढ़ा बन रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, OC 5 मीटर दिया हुआ है OA एंड इट इज गिवन कि वो वर्टिकल के साथ OC 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 3 वेक्टर है। OA 5 मीटर दिया हुआ और इसका रिजल्टेंट जो इन तीनों वेक्टर्स का, दैट रिजल्टेंट इज 0। इट इज गिवन रिजल्टेंट इज 0, ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ OB एंड OC। ये 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, एक का दिया हुआ है, रिजल्टेंट 0 है, एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन अब देखते हैं। ये देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। पहले तो सबसे पहले रिजल्टेंट 0 दिया, ये बहुत बड़ा बात है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, x कंपोनेंट सारे वेक्टर्स का पहले निकालते हैं। x कंपोनेंट्स क्या होगा, x कंपोनेंट OA का x कंपोनेंट हो जाएगा आपका, OA का हो जाएगा आपका OA, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस विल बिकम OA cos 90 डिग्री, जो कि 0 हो जाएगा। देन अगेन OB का हो जाएगा x कंपोनेंट OB cos 0 डिग्री, क्योंकि OB जो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो OB cos 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू OB हो जाएगा। एंड देन OC क्या होगा, OC cos 135 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 135 डिग्री बना रहा है, सो दिस इज इक्वल टू OC sin 45 डिग्री इन नेगेटिव। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस OC अपॉन √2। ये हो गया आपका x कंपोनेंट्स। ठीक है, OC cos 135 डिग्री दैट इज इक्वल टू sin 45 डिग्री नेगेटिव, ये हो गया आपका। अगेन ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। जैसे ये क्या होता है आपका, cos जो हो गया आपका cos 135 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 प्लस 45 डिग्री। तो इसको जब ब्रेक करते हैं ना, cos 135 को ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू sin 45 डिग्री होता है इन माइनस। तो ये चीज़ अभी बताने का ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ एक एक करके बताएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, नाउ y कंपोनेंट्स हम लोग निकालते हैं। y कंपोनेंट्स क्या होगा, देखिए जल्दी से। OA का y कंपोनेंट हो जाएगा, y के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, OA cos 180 डिग्री। ठीक है, दिस विल बिकम माइनस OB का क्या होगा, y कंपोनेंट 0 ही हो जाएगा। देख रहे हैं आप, सारा चीज़ तो x डायरेक्शन में गया हुआ है। OB cos 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0। एंड आपका OC x के साथ कितना 45 डिग्री बना रहा है, cos 45 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू OC अपॉन √2। ये हमने निकाल लिया x और y कंपोनेंट सारे का। रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, y कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। यही होगा ना, x में भी कुछ नहीं है, y में भी कुछ नहीं है, y कंपोनेंट में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम में रब कर दे रहा हूँ। 0 है रिजल्टेंट, मतलब x y z जितना भी कंपोनेंट है सब 0 है। तो x कंपोनेंट को 0 आप कर दीजिए। देखिए ये 0 है OB,
दिस विल बिकम ओ बी, ये देखिए यहाँ से मैं ले रहा हूँ ओ बी प्लस ये 0 तो है ही, माइनस ओ सी बाई रूट 2, ये टोटल दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन रूट 2। अब इधर लीजिए वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या है आपका ओ सी बाई रूट 2, ओ सी बाई रूट 2 माइनस ओ ए इज इक्वल टू 0। अब ओ ए कितना था 5 दिया हुआ था, तो ओ सी इज इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर आ गया। अब ओ सी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो ओ बी कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। सॉल्व हो गया, ठीक है। दो इक्वेशन आया था ना, इसको 0 किया इसको 0 किया, तो दोनों को 0 करके इक्वेट करके मैंने सॉल्व कर दिया। ओ सी इज इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर एंड ओ बी इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब इसी में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट मतलब एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, फिर ये क्लास आज एंड करेंगे, ठीक है। कि जैसे कभी भी कोई वेक्टर दिया हुआ है ना, अगर ऐसे एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो देखिए ये 3 वेक्टर्स हैं आपके, इसको एक्सटेंड कीजिए आप, एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस, मतलब आप लोगों को आसान कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। ये वाई गया, ये एक्स गया, अब ये वेक्टर ए है मान लीजिए, ये वेक्टर बी है एंड दिस इज़ वेक्टर सी, ठीक है। ये जो भी अगर थीटा एंगल बना रहा है ना, तो अगर मैं पूछूंगा वेक्टर ए का एक्स में कितना कंपोनेंट जाएगा, तो ए ही जाएगा, एक्स कंपोनेंट। ये जल्दी करने का तरीका हो जाता है, जल्दी समझ में आता है। जिन्हें प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई अगर इसका बार बार लिखेंगे ए देन लिखेंगे cos 0 डिग्री, नहीं, एक्स कंपोनेंट मतलब क्या होता है, एक्स के तरफ कितना इसका प्रोजेक्शन है, तो वाई की तरफ तो है ही नहीं ना, ये तो केवल एक्स के ऊपर, मतलब ये देख लीजिए लेटा हुआ वेक्टर है ना, ऐसे ये पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा हुआ है, तो अगर आप एक्स के ऊपर पड़े रहेंगे तो वाई आपको क्या, वाई से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आप जान सकते हैं एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू ए का ए ही हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। और आपका अगर मैं पूछूंगा वाई कंपोनेंट ए का क्या है, तो 0, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी। और आपको सी का निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये थीटा है, जो भी एंगल आपका दिया रहेगा उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेकिन जो एक एक्सिस पे ही रहता है आपका, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, तो जो एक्स एक्सिस पे उसका पूरा जो भी प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे होगा, वाई पे 0, और वाइस वर्सा होगा। जो बी पे अगर बी वेक्टर अगर वाई पे प्रोजेक्टेड है तो उसका एक्स में कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगा, वो पर्टिकुलर एकदम 90 डिग्री एक्स के साथ बना रहा है, तो ठीक है। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।